welcome back to your own channel CSC Ringadia and I'm your English teacher Banerjee Pallavi। जैसे मैंने कहा था कि अभी एक एक वीडियोस आपके अपलोड होते रहेंगे ग्रामर के लिए। लैंग्वेज स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क का है तो क्या हुआ, जैसे मैंने कहा है बूंद बूंद से सागर बनती है, उसी तरह एक एक मार्क से आपका परसेंटेज बढ़ता है। जितना अच्छा परसेंटेज होगा उतना अच्छा दूसरे कॉलेज में जा सकते हो या फिर कोई अच्छा वोकेशनल कोर्स कर सकते हो और आपके ड्रीम जॉब भी आप पा सकते हो। नाउ थिंग इज़ दैट बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम सिलेबस चेंज होता है तो लैंग्वेज स्टडीज़ चेंज होता है क्या? नो, लॉजिकली नहीं होता है, क्योंकि आपका जो लैंग्वेज स्टडी है वो ग्रामर बेस्ड होता है। ग्रामर इज़ समथिंग वो कभी चेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कोई भी नेटिव लैंग्वेज हो या रीजनल लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज में आप ग्रामर चेंज नहीं होता। सो लैंग्वेज स्टडी है रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो जैसे एक एक वीडियोज़ आ रहे हैं, अभी क्वेश्चन टैग भी आता है आपका एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं और अपना 1 मार्क गवा देते हैं। मैंने बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेजेस में भी देखा है, एज ए गेस्ट लेक्चर्स जब भी हम जाते हैं हम देखते हैं, अगर हम ले रहे हैं तो बच्चे ये छोटे छोटे माइन्यूट मिस्टेक्स बिल्कुल करते हैं। तो ये ना करें आप, और कैसे हम उसको संभाल सकते हैं और कैसे हम इसको अच्छे से कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। पर उसके पहले मैं ये बोलना ज़रूर चाहूँगी आपसे कि जब भी आप वीडियो देखें या अपनी पढ़ाई करें तो पेन और बुक लेके बिल्कुल बैठे, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर वो आपके माइंड में रजिस्टर नहीं होगा, क्योंकि माइंड और हैंड का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी गहरी दोस्ती है। जितना ज़्यादा आप लिखते हो उतना ज़्यादा आपके ब्रेन में जाता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ वोकैब्स होता है, ग्रामर होता है, जो भी क्वेश्चन आंसर्स है, नॉवेल्स है, जो भी है वो सारे रजिस्टर्ड होता है जब आप बहुत ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। सो आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ मेक श्योर दैट आप बुक और पेन लेके बैठें। क्वेश्चन टैग को मैं शॉर्ट में हिंदी में समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि हिंदी थोड़ी मेरी कमज़ोर है, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू डू इट। एंड ऑफ द डे पेपर इंग्लिश में है, इंग्लिश में ही लिखना है, तो समझे भी इंग्लिश में ज़्यादातर। क्वेश्चन टैग होता है कोई भी चीज़ आप पूछ के उसका कंफर्मेशन लेते हैं। जैसे बोले कि आज आप घूमने जा रहे हो, हम जा रहे हैं ना घूमने, ऐसे हम वापस से पूछते हैं ना। पेरेंट्स अगर घुमाने ले जा रहे हैं या मूवी देखने ले गए, अरे मूवी देखने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं ना मूवी देखने, तो हम कंफर्मेशन लेने के लिए एक सवाल पूछते हैं हमको। तो इन इंग्लिश इट हैज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं उसको, जो है डू नॉट को डोंट, कुड नॉट कुडंट, तो वो क्वेश्चन टैग में यूज़ होता है। एक बेसिक फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन टैग में जब भी आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव में होगा तो जो स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव में होगा। अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव में है तो आपका जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव में, यानी वाइस वर्सा। तो जब हम करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग जो है यहाँ पर क्वेश्चन टैग विच इज़ अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन टैग लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क डालना ना भूले, क्योंकि क्वेश्चन मार्क अगर आप नहीं डालोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। अ शॉर्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर which is used for confirmation or agreement and is added at the end of the statement या फिर sentence is called a question tag। तो ये कहाँ आता है? At the end of the statement or sentence। The tense of the tag is decided by the auxiliary verb। जो auxiliary verb रहता है उस पर डिपेंड करता है कि कौन से टेंस में है और उसका क्वेश्चन टैग क्या आएगा। If there is no auxiliary then do, does और did को लगा सकते हैं आप। वो आगे हम बताएंगे कैसे उसको आप अगर कोई भी auxiliary नहीं है तो आप उसको किस तरह do, does, did को यूज़ कर सकते हैं। Can be used। A positive sentence always precedes a negative tag। जैसे मैंने कहा कि जब भी कोई पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो उसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव में रहेगा, और जो नेगेटिव सेंटेंस रहेगा वेयर एज द नेगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंटीसीड्स अ पॉजिटिव टैग। ठीक है, चलिए फिर करते हैं हम एक एक करके, तब आपको समझ में आ जाएगा। We have a lot of questions. I think we have 35 of them, so we can do and बिल्कुल तैयार हो जाएंगे आप। That will come। अब जैसे कहा गया कि मॉडल ऑक्सिलरी पे डिपेंड करता है कि आपका टैग क्वेश्चन टैग
क्या कैसे कौन सा क्वेश्चन टैग आप लगाएंगे. लेट मी पुल अप फॉर यू दिस लिटिल बिट. यो, सो नाउ इफ यू सी दिस, डैड विल कम. डैड विल कम, तो यहाँ पे जो मॉडल ऑक्सिलरीज है आपका, ऑक्सिलरी वो है, सॉरी, मॉडल ऑक्सिलरी जो है वो आपका है विल. तो अब ये जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव में है. द सेंटेंस इज इन पॉजिटिव, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो इसको आपको नेगेटिव डालना है. तो आप क्या करेंगे, मेक श्योर आप एक और गड़बड़ करते हैं कि आप सीधा लिख लेते हो, वैसे नहीं लिखना है. आपको कैसे लिखना है, आई विल राइट एंड शो यू दिस. ओके, आंसर आप ऐसे लिखोगे, डैड विल कम, देन पुट अ कॉमा, वोंट. अब डैड है तो ही आएगा, वोंट ही, एंड देन पुट अ क्वेश्चन मार्क. अब अगर ऐसे लिखोगे तो ही आपका मार्क्स होगा. दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ क्वेश्चन टैग. क्योंकि डैड है इसलिए हमने ही यूज किया. अब यहाँ पे ऐसे नहीं लिखोगे, डैड विल कम वोंट डैड, ऐसे नहीं होता है, वोंट ही. ओके, राधा डिडंट पेंट इट हरसेल्फ. अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये नेगेटिव में है. गॉट? तो क्या करेंगे आप ऐसे लिखोगे, राधा डिडंट पेंट इट herself. Put a comma and then didn't का did हो जाएगा, right? Did, और राधा गर्ल है, did she, and then you have your question mark. Okay? Next, she won't be able to forgive herself. Won't, right? Again ये नेगेटिव में है, मॉडल ऑक्सिलरी won't है, तो आप क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव में डालेंगे. सो वी हैव शी वोंट, विल राइट इट अगेन हियर, शी वोंट बी एबल टू फॉरगिव हर सेल्फ, देन यू पुट अ कॉमा. सो क्या आएगा, विल. वोंट मतलब will she, then you have a, okay. Now the next one is there is. अब is क्या है, is यहाँ पे आपका मॉडल ऑक्सिलरी का काम कर रहा है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है. तो there is a gym near your house. तो आप क्या लिखोगे, ये आपको नेगेटिव आएगा, there is a gym नियर योर हाउस. वो है ना, ऐसा बोलोगे ना, तो हम लिखेंगे isn't there, you put a comma, isn't there, नहीं है क्या वहाँ, ऐसे बोलेंगे ना. but nothing worked, but nothing worked, but nothing worked. worked आपका पास्ट टेंस है. पास्ट टेंस में जो ये आता है मॉडल ऑक्सिलरी वो डिड होता है, राइट? डू का डिड हो जाता है. तो बट नथिंग वर्क. नथिंग आपका नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नथिंग मतलब नो. तो क्या लिखोगे आप, डिड इट. इट, नथिंग वर्क, इट ही रहेगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे डिड इट, राइट? बट नथिंग वर्क मतलब डिड इट. राम कुडंट स्पीक फर्दर. यहाँ पे couldn't है, ओके, couldn't है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे राम couldn't, नेगेटिव सेंटेंस है तो हमको पॉजिटिव आपका क्वेश्चन टैग बनाना पड़ेगा, couldn't further. तो यहाँ पे कॉमा डाला आपने, और could he, क्योंकि राम मेल है तो ही आ गया. ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. She did not have to dig. Okay. ताकि आपको समझ में अच्छे से. यहाँ पे देखिए मॉडल ऑक्सिलरी दो दिया हुआ है, राइट? तो अब यहाँ पे didn't not have, राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम ऐसे लिखेंगे she did, क्योंकि ये नेगेटिव है तो हमको पॉजिटिव बनाना है. क्वेश्चन टैग did not have to dig लिखा आपने,
कॉमा डाला और आप लिखेंगे यहाँ पे डिड शी हैव टू। कभी कभार हमें समझ में नहीं आता तो हम क्या करेंगे, उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम हिंदी में ऐसा बोलते तो हम उसको कन्फर्मेशन लेने के लिए क्या करते हैं, तो हमें उसको डिग नहीं करना पड़ा ना, करना पड़ा क्या उसको, ऐसा बोलेंगे ना। तो शी डिड नॉट हैव टू डिग, डिड शी हैव टू, तभी जाके वो क्वेश्चन का मतलब आएगा। सो आपका ये वाला रहेगा इसमें। इट साउंड्स गुड, अभी इसमें तो कुछ भी नहीं है, इट साउंड्स गुड। तो साउंड्स जो है वो है आपका कौन से टेंस में, इट साउंड्स गुड वो कौन से टेंस में है, एस वाले फैक्टर में, राइट। साउंड्स आपका एस वाले फैक्टर में है। तो एस वाला जब फैक्टर आता है तो वो प्रेजेंट टेंस में हो जाता है, एस वाला फैक्टर आपका प्रेजेंट टेंस में हो जाता है। तो प्रेजेंट टेंस में आप डू नहीं लगा, डू या डज लगा सकते हो, लेकिन इट है तो आपको डज लगाना पड़ेगा। तो आप कैसे लिखोगे, इट साउंड्स गुड, कॉमा डाल दिया। अब क्वेश्चन है डज आएगा वहाँ पे क्योंकि इट है, तो यहाँ पे आप डज, पर ये पॉजिटिव में है तो इसको नेगेटिव में बनाना है, तो ये बनेगा डजंट इट। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट। नेक्स्ट वाला जो आपका है, द गोल वॉज टू अचीव परफेक्शन, द गोल वॉज टू अचीव परफेक्शन। यहाँ पे आपको टेंशन नहीं होगा क्योंकि ये वॉज है, राइट, वॉज है। यहाँ पे आपको सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपको वॉज दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, द गोल वॉज टू अचीव परफेक्शन, कॉमा डाल दीजिए आपने, और फिर आप लिखें wasn't it। नाउ क्योंकि गोल है, गोल का आपको wasn't गोल नहीं लिख सकते हो, तो आपको क्या लिखना है, wasn't। मेक श्योर आप कॉन्ट्राडिक्शन यूज करें, was not, are not ये सब यूज ना करें क्योंकि वो मार्क्स कट जाएंगे, wasn't it। और कॉमा डालना बिल्कुल ना भूले। We tend to take it for granted, we tend to take it for granted। तो tend जो है वो प्रेजेंट में ही दिख रहा है, to take it for granted मतलब पूरा जो आपका सेंटेंस है वो पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव करना पड़ता है। तो we को क्या लगेगा प्रेजेंट टेंस में, do, राइट, we do, we does नहीं होता, we do होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे we tend to take it for granted, okay, take it for granted, then put comma, and जैसे मैंने बताया कि we है तो do लगेगा और वो नेगेटिव बनेगा क्योंकि वो पॉजिटिव सेंटेंस है। डोंट we, क्योंकि we है यहाँ पे, डोंट we, राइट। We often watch TV at night, we often watch TV at night, सेम ही हो जाएगा क्योंकि we को do लगेगा, ये प्रेजेंट में बताया जा रहा है, तो हम लिखेंगे we often watch TV at night, कॉमा डाले, कॉमा डालना ना भूले, ये पॉजिटिव है तो हमको नेगेटिव में करना है, डोंट, वी है तो वी डालेंगे हम, डोंट वी, राइट। यू हैव क्लीन्ड योर रूम, वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स क्लीन दिस। नो, यू हैव क्लीन्ड योर रूम, हम लिख दें यहाँ पे, ऑलरेडी समझ में आ गया है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, हमको नेगेटिव का क्वेश्चन टैग देना है, योर रूम। मम्मा तो हमेशा ही बोलती है रूम क्लीन करो, रूम क्लीन करो। तो यू हैव, कहीं घूमने जाना है आपको और मम्मा ने कहा होगा कि प्लीज़ क्लीन योर रूम, तो जैसे ही आप बाहर निकलते रूम से तो मम्मा पूछ रही है यू हैव क्लीन योर रूम, तो आप क्या करोगे, हैव का यूज़ मम्मा ही बोलेगी, हैवंट यू, नहीं किया क्या, हैवंट यू। जॉय एंड मिनी डोंट लाइक मैथ, जो जॉय और मिनी है उनको मैथ पसंद नहीं है, तो डोंट किधर गया, हाँ डोंट है, ये नेगेटिव है तो हमको पॉजिटिव करना है, तो सिंपल है
जॉय एंड मिनी डोंट लाइक मैथ। ओके, अब ये दो जन है तो हम तो जॉय मिनी नहीं लिख सकते ना, तो हम लिखेंगे डू दे। ओके, अद्वैत प्लेड हैंडबॉल येस्टरडे। प्लेड है तो सेकंड फॉर्म है, अद्वैत पर्सन है तो डिड, डू डिड, तो वो डू डिड का डिड ही लगेगा ना, क्योंकि वो तो सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म में तो कोई बाइफिकेशन नहीं होता, ही शी सबको ही डिड लगता है, कोई भी सिंगुलर प्लूरल भी हो तो भी सबको डिड ही लगता है। एज आई सेड कि सिंगुलर प्लूरल को सबको जो पास्ट टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस, सबको वो डिड ही लगेगा। तो यहाँ अद्वैत प्लेड है तो ये डिड आएगा, तो हम कैसे लिखेंगे, अद्वैत प्लेड हैंडबॉल yesterday, कॉमा डाल दिया। अब अद्वैत का जो सेंटेंस है वो आपका पॉजिटिव में है, तो हमको नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना है। तो डिडंट ही, क्योंकि हम अद्वैत का नाम तो नहीं लिखेंगे ना, तो डिडंट ही। नेक्स्ट, दे आर गोइंग होम फ्रॉम स्कूल। दे आर गोइंग होम फ्रॉम स्कूल, दे आर, ये अगेन पॉजिटिव है तो आप लिखेंगे दे आर गोइंग होम फ्रॉम स्कूल। अब दे है, इधर कॉमा डाल दिया, पॉजिटिव में है तो यहाँ पे आगे आरंट दे, नेगेटिव में बन गया, क्वेश्चन मार्क डालना ना भूले, कॉमा डालना ना भूले। केतकी हैड सर्जरी येस्टरडे, केतकी हैड सर्जरी येस्टरडे। अब यहाँ पे हैड है तो हैड का मतलब यहाँ पे वो मॉडल ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, उसका सर्जरी हुआ है ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जो हैड है, इसको यहाँ हैडंट शी बोल के चीज़ नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे केतकी हैड yesterday, so उसको हम लिखेंगे didn't she, hadn't बोल के चीज़ नहीं होता है, hadn't। अनिल bought the gift, okay, अनिल bought the gift, अनिल bought the gift, अनिल bought the gift, तो अनिल बंदा है, bought किया उसने गिफ्ट, तो bought मतलब did में आएगा क्योंकि वो पास्ट टेंस में है, so अनिल bought the gift, पॉजिटिव में है, नेगेटिव में करना है, didn't he, डाला आपने कॉमा, फिर आपने दिल के क्वेश्चन मार्क डाला। रति कैन ड्राइव द कार, अगेन ये आपका पॉजिटिव में है, आपको नेगेटिव का क्वेश्चन टैग बनाना है, तो आप लिखेंगे रति कैन ड्राइव द कार, कॉमा, कांट शी, कांट, क्योंकि कैन नॉट नहीं लिख सकते आप, कांट आपको कॉन्ट्राडिक्शन ही लिखना है, कांट शी। धानी वॉजंट होम लास्ट नाइट, नाउ धानी और वॉजंट, क्योंकि ये नेगेटिव में है तो आपका जो ये होगा वो आपका पॉजिटिव में होगा, आपका जो क्वेश्चन टैग, राइट। तो हम लिखेंगे धानी वॉजंट होम लास्ट नाइट, उसको हम डालेंगे कॉमा एक, और उसके बाद लगेगा धानी कौन है, धानी एक लड़का है तो हम उसको ही लिखेंगे, वॉज ही, धानी वॉजंट होम लास्ट नाइट, वॉज ही। ओके, क्वेश्चन मार्क डालना ना भूले और कॉमा डालना ना भूले। काजल इज वरीड अबाउट हर लिटिल बेबी, काजल गर्ल है, ओके, यहाँ पे इज लगा हुआ है ऑलरेडी, पॉजिटिव में है, नेगेटिव में लिखना है आपको कॉन्ट्राडिक्शन में, काजल इज वरीड अबाउट हर लिटिल
baby, okay, then put a comma, then negative, modal auxiliary का नेगेटिव हो जाएगा, isn't, काजल लड़की है इसलिए isn't she. Anil will visit the hospital, sorry, Anne will visit the hospital. पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव डालना है, Anne will visit the hospital, कॉमा डालना ना भूले, will का won't हो जाएगा, won't she, Anne लड़की है इसलिए she. Hema couldn't believe her eyes, couldn't नेगेटिव में है, आपको पॉजिटिव में करना है. So you write Hema couldn't believe her eyes. Put a comma, could she, क्योंकि पॉजिटिव में बनाना है आपको. Put a question mark, don't miss your question mark. Aryan misses his old school. Now Aryan misses his old school जो होता है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आप क्या करोगे, तो जब भी कुछ नहीं होता है डू डज का यूज़ होता है, डिड का यूज़ होता है. यहाँ पे ES का फॉर्म में है, यानी ये डज वाला फैक्टर है, राइट. सो हम कैसे लिखेंगे, और ये पॉजिटिव है तो हमको नेगेटिव करना है, तो हम लिखेंगे आर्यन मिसेस हिज ओल्ड स्कूल, put a comma and then you can write doesn't he. Got it? Simple. I am responsible for the chaos. I am responsible for the chaos. अब यहाँ पे भी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, am not बोल के चीज़ नहीं होता, ain't जो बोलते हैं, I'm ain't interested, ये आपका ब्रिटिश लैंग्वेज नहीं है. This is used in US. So we are like people who, Indian people who speak British language. तो हमारे यहाँ पे ये ain't यूज़ नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, जो am आ जाएगा तो उसको are यूज़ करना है यहाँ पर. कैसे करेंगे, I'll show you. अब ये आप देखिए, ये पूरा आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आपका जो ये आएगा, क्या कहते हैं, आपका जो क्वेश्चन टैग आएगा वो आपका नेगेटिव में आएगा. देखते हैं. Now we'll write I am responsible for all the chaos, कॉमा डाल दीजिए और लिखिए aren't I and then a question mark. Okay, so this is how you do when it comes am, because am not नहीं कर सकते, am की जगह आपको are लिखना होगा. Next is Kanti wasn't going to apologize to Anand. Wasn't है उसका was हो जाएगा, और कांति है तो he हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है. स्टेटमेंट को आपको पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाना है, ठीक है. सो विल डू इट हियर. कांति wasn't going to apologize. अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना. टू आनंद. पुट योर कॉमा देयर एंड देन was he. Correct? You are wasting your time. You are wasting your time. बहुत सारे बच्चों ने जब मैंने दिया था बहुत गड़बड़ किया था. जब यहाँ पे ये जो है उसको आर बोले ना, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यानी ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आपको इसको नेगेटिव क्वेश्चन टैग देना है. तो आप कैसे करेंगे, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आपने डाल दिया कॉमा, और आर है तो यहाँ आ जाएगा आरंट यू. पुट अ क्वेश्चन टैग. सीता विल सिंग, तो विल तो ऑलरेडी है यहाँ पे, राइट. एक्सक्यूज मी. सीता विल सिंग, कॉमा डाल दीजिए, विल का वोंट हो जाएगा, वोंट. सीता लड़की है इसलिए शी, राइट. लेट्स गो डाउन. $1 फॉर द सिगार वुड बी इनफ. तो ये बात कर रहा है $1 ऑफ द सिगार वुड बी इनफ. तो वुड जो है यहाँ पे ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी है.
तो हम कैसे लिखेंगे इसको? $1 for the cigar would be enough. क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हम इसको नेगेटिव, आपको नेगेटिव ये देना पड़ेगा, क्वेश्चन टैग, राइट? सो हाउ विल यू राइट इट? वुडंट। अब सिगार है तो आप तो सिगार नहीं लिख पाओगे ना, तो सिगार इज अ थिंग, तो वी हैव टू राइट इट. द थिएटर इजंट क्लोज. ओके, द थिएटर इजंट क्लोज. इजंट ऑलरेडी इन द नेगेटिव फॉर्म है तो आपको इसको पॉजिटिव क्वेश्चन टैग देना है. द थिएटर isn't closed. So you have to write is it. Turn back to the trail you left. मतलब फिर वापस जाओ. ये आपका वाइल्ड लाइफ जो आपका एक चैप्टर है, प्रोज है, उसमें से लिया गया है. Turn back to the trail you left. मतलब वहाँ वापस वहाँ चले जाओ जहाँ से तुमने शुरू किया है, जहाँ पे अपने पद छाप छोड़ा है. ट्रेल इज द प्लेस वेर यू लाइक, आप जब चलते हैं. तो टर्न बैक द ट्रेल यू लेफ्ट. जाओगे क्या? बोले तुम वापस वहीं जाओ जहाँ से आए हो. जाओगे क्या, ऐसे बोलेंगे ना. तो अभी यहाँ पे ट्रेल यू लेफ्ट, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? टर्न बैक टू द ट्रेल यू लेफ्ट. कॉमा डाल दीजिए. वुड, यू की बात कर रहे हैं, वुड यू, जाओगे क्या, राइट? इट्स ऑल वेरी मच द सेम. मतलब सब कुछ सेम ही है. इट्स ऑल वेरी मच द सेम, मतलब सब सेम ही है. तो लेट्स सी अगेन, ये पॉजिटिव है. ये सेंटेंस जो टर्न बैक है ये नेगेटिव में बोला गया है, नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि जाओगे क्या वापस, ऐसे पूछते हैं ना, जाओगे क्या वापस. तो यहाँ पे आपको लेफ्ट चल जहाँ चले गए वहाँ से वापस आओगे, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है. इसी वजह से हमने यहाँ पे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग डाला है. नीचे वाला भी स्टेटमेंट आप देखिए, लिखा है इट्स ऑल वेरी मच द सेम. तो ये भी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यानी आपको नेगेटिव में स्टेटमेंट डालना है. तो कैसे लिखेंगे आप? इट्स, क्योंकि इट इज़ ऑल, इट इज़ है तो हम को तो इज़ मिल गया है. ऑल, इट इज़ ऑल वेरी मच द सेम. तो यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, कॉमा डालिए, इजंट इट, राइट? ही वेटेड फॉर द ट्रेन टू अराइव. अब वहाँ यहाँ पे भी वापस देखिए, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वेट है, तो यानी ये डिड में जाना चाहिए, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव आपका क्वेश्चन टैग होगा. सो व्हाट डू यू हैव टू डू, वेयर इज इट इज? ही वेटेड फॉर द ट्रेन टू अराइव. ओके, कॉमा डाल दीजिए, कॉमा को मत भूलिए. और फिर क्या लिखेंगे आप? डिडंट ही, क्योंकि वो सेकेंड फॉर्म में है, तो डिडंट ही. यू आर नॉट फीलिंग वेल टुडे. यू आर नॉट फीलिंग वेल टुडे. अब ये वाला आर आ गया, नॉट आ गया, यानी ये नेगेटिव है, राइट? तो हमको इसको पॉजिटिव क्वेश्चन टैग डालना है. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू? यू आर नॉट फीलिंग वेल टुडे. हम इसका क्वेश्चन, हमको ऑलरेडी आर मिला हुआ है, आर यू, फिर क्वेश्चन मार्क डालिए. क्वेश्चन मार्क डालना या कॉमा डालना बिल्कुल ना भूले. द मूवी इज़ इंटरेस्टिंग, ये पॉजिटिव है, सो नेगेटिव आएगा. इज़ ऑलरेडी हमको मिल गया है. द मूवी इज़ इंटरेस्टिंग, सो कॉमा डाल दीजिए, फिर लिखिए इजंट, क्योंकि वो नेगेटिव स्टेटमेंट, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो नेगेटिव क्वेश्चन आएगा. इजंट इट, मूवी है इसलिए इट डाल दिया. यू डोंट वर्क इन अ कैफे. डोंट पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आएगा क्योंकि नेगेटिव में स्टेटमेंट है. यू डोंट वर्क इन ए कैफे.
कॉमा डाल दीजिए, डोंट है तो डू आ जाएगा, डू यू, राइट। इतने सारे तो मैंने आपको दे दिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड गेटिंग द नैक ऑफ इट। आपको समझ में आ रहा है, आप ग्रैब कर पा रहे हो कि क्या क्वेश्चन टैग हो सकता है। इसके नेगेटिव, जब नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स होते हैं तो उसके पॉजिटिव डाला जाएंगे क्वेश्चन टैग्स को, और जब पॉजिटिव होगा तो उसको नेगेटिव में डाला जाएगा। यानी फिर से मैं आपको बता दूं, डू डज डिड को जब भी कोई भी ऑक्सिलरीज नहीं दिया जाता है, लेकिन जो वर्ब है उसको देख के आपको पता चलता है कि ये प्रेजेंट फॉर्म में है, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से आप डू डज डालेंगे प्रेजेंट में, और पास्ट में जब आएगा तब आप डिड डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि जब पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसको नेगेटिव क्वेश्चन टैग आएगा, और जब नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आएगा। कॉमा और क्वेश्चन मार्क देना ना भूले, और आप जब भी लिखें तो स्मॉल में लिखे, और डू नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, डज नॉट, ऐसे ना लिखे। दिस इज नॉट द राइट वे। यू ऑलवेज हैव टू राइट द कॉन्ट्राडिक्शन, यानी डू प्लस नॉट इक्वल्स डोंट, डिड plus not equals didn't, then have plus not equals haven't, are plus not aren't। इस तरह से आप कॉन्ट्राडिक्शन करके लिखें। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि आपको वीडियोस ऐसे अपलोड होते रहे। अगर आपको लगता है कि ग्रामर में आपको और भी कुछ चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो मेक श्योर कि आप व्हाट्सएप नंबर जो रन कर रहा है उसमें आप टेक्स्ट करें। इवन आप कमेंट कर सकते हैं, हम बिल्कुल आपके कमेंट्स के जवाब और व्हाट्सएप टेक्स्ट के जवाब देंगे, और आपके लिए नए वीडियोस और भी लाते रहेंगे। तो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।